हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ यूनिक ट्रांसलेशन लेकर। तो मैं हूँ प्रकाश त्रिपाठी एंड मैं हूँ उन्नति। ओके, सो उन्नति, आर यू रेडी? यस। द फर्स्ट सेंटेंस इज चाहे जो हो मैं वहां जाऊंगा। नो मैटर व्हाट आई विल गो देयर। अब देखिए यहाँ पर ये जो फ्रेज है नो मैटर व्हाट, इस फ्रेज की मदद से आप कई सेंटेंस बना सकते हो। जैसे उन्नति आपको कहना है चाहे जो हो मैं यह काम करूंगा। नो मैटर व्हाट आई विल डू दिस। अब आपको कहना है चाहे जो हो मैं उससे शादी करूंगी। नो मैटर व्हाट आई विल मैरी हिम। दैट्स गुड। तो आपने देखा कि इस नो मैटर व्हाट की मदद से आपने 2-3 सेंटेंसेस बना लिया। वेरी गुड उन्नति। किसी को अगर उसके पैसे का बड़ा गुरूर हो जाता है, घमंड हो जाता है, अहंकार हो जाता है, तो हम लोग कहते हैं ना, अरे उसे रुपए की बड़ी गर्मी है, उसे रुपए की बड़ी गर्मी है। अब गर्मी के लिए यहाँ हीट या हॉट शब्द नहीं आएगा। देखिए उन्नति कैसे बोलती है, He is proud of his purse. He is proud of his purse. अब आप यहाँ पे कहोगे कि भाई he is proud of his wealth, he is proud of his property भी कर सकते हो, लेकिन नहीं दोस्तों। देखिए जो बात जिसे हिंदी में भी कहते हैं उसकी जेब बहुत गर्म है, उसकी जेब गर्म कर दो, तो जो बात पर्स में है वो वेल्थ में नहीं आएगी। सो द करेक्ट सेंटेंस इज he is proud of his purse। अगर हमें कहना है कि बात उसके कान में डाल दो, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि पुट द थिंग इनटू हिज ईयर या ब्रिंग इट टू हिज ईयर, ऐसे नहीं कहेंगे। देखिए उन्नति कैसे कहती है, बात उसके कान में डाल दो। Bring it to his notice. नोटिस, ब्रिंग इट टू हिज नोटिस। हम उसको ध्यान में लाना चाहते हैं, इसलिए कितना अच्छा फ्रेज है, ब्रिंग इट टू हिज नोटिस। अक्सर आप जब नया जूता पहनते हो तो कहीं काटता है, कहीं उंगली पे, कहीं एड़ी पे, और अगर आपको कहना है मेरा जूता एड़ी पर लगता है, My shoe pinches at the heel. My shoes pinches at the heel. Very good उन्नति, बहुत अच्छा। अब देखिए अक्सर हम कहते हैं भाई चाय चलेगी, ठंडा चलेगा, कोल्ड ड्रिंक चलेगा, जूस चलेगा। आप यहाँ कहना चाहते हो, आप उसको ऑफर कर रहे हो, तो आपको कहना है चाय चलेगी। Would you like to have a cup of tea? Yes, would you like to have a cup of tea? अगर आपको कहना है आपको एक जूस चलेगा। Would you like to have a glass of juice? Yes, इसी तरह आप कर सकते हो, would you like to have cold drink, would you like to have a glass of water। और जवाब में उन्नति कहना है हाँ चलेगी। Yes, I would love to. Yes, और अगर आपको कहना है हाँ चलेगी, तो आप कहिए yes, I would love to। Very good। कभी कभी आपकी मम्मी जरूर पूछती होंगी ना कि तुमने होमवर्क कहाँ तक किया है। How will you say this? How far have you got with your homework? How far have you got? देखिए कितना अच्छा वर्ड है। अक्सर लोग कहते हैं How far have you done with your homework? Don't say done. How far have you got with your homework? Very good उन्नति। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। तुम्हारी बात कहाँ तक सही है। बहुत से लोग जब बातें करते हैं तो भाई कहाँ तक सही है, मतलब 30% सही है, आधी सही है। तो उन्नति आपको कहना है तुम्हारी बात कहाँ तक सही है। How far is your statement correct? How far is your statement correct? You are also correct उन्नति, no doubt। और जब कहना है पूरी तरह से सही है, पूरी तरह से, In toto. इन टोटो, है ना। देखिए अब इसका टोटो, टीओ, इसका मतलब होता है कंप्लीटली, इंटायरली, पूरी तरह से ना। जैसे आपको कहना है भाई तुम तैयार हो, पूरी तरह से तैयार हो, इन टोटो। सो एक नया वर्ड आपने देखा, इन टोटो। आइए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। ये बहुत ही मजेदार है। फटे कपड़े के कारण आपकी कोहनी नजर आ रही थी, तब आपके कपड़े फटे हैं। तो देखिए इस लंबे से सेंटेंस को हम इस तरह नहीं कहेंगे योर एल्बो वाज विजिबल या ड्यू टू द टॉर्न क्लोथ्स, ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे। फटे कपड़े के कारण उसकी कोहनी नजर आ रही थी। देखिए इंग्लिश में कितने छोटे में हो जाता है। यस उन्नति। He was out at the elbow. Elbow. He was out at the elbow. Fantastic. Very good. Now the last sentence, वह रात भर जगा रहा। How will you say? He kept up all night. Very good. Fantastic. So देखा आपने कुछ सेंटेंसेस आपके सामने जो बहुत ही यूनिक थे और जिसको हम रोजमर्रा की भाषा में अक्सर बोलते हैं। आप थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, और अब मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेंटेंसेस के साथ। थैंक यू वंस अगेन।